तो चैप्टर नंबर 1 है ना। स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से। अब देखो, रिवीजन के समय पे अपन रिवीजन इस तरह से करेंगे कि पूरा जो चैप्टर है उसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो अलग और एक्टिविटीज अलग, ऐसे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी पहले पूरे चैप्टर की खास बातें हैं उनको पहले हम लोग समराइज कर लेते हैं, उसके बाद में एक्टिविटीज जितनी है उन सबको पढ़ेंगे, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्टिविटीज से आते हैं, ठीक है। और जो चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो या तो डेफिनेशंस के आएंगे या रिएक्शंस के आएंगे, है ना। इस तरह की चीजें आएगी सारी, ओके। तो बेसिकली क्लासरूम नोट्स जो है वो थोड़े डिटेल में होते हैं, आपको पता है क्लासरूम नोट्स इसलिए डिटेल में होते हैं क्योंकि हम उसके अंदर पुरानी चीजों की भी कमियां निकालते हैं, है ना। पर रिवीजन के समय पे ऐसा नहीं हो सकता। प्री बोर्ड्स आ चुके हैं, रिवीजन के समय पे हमको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन में हम लोग को खास खास बातें जो है हमको याद करनी है, क्योंकि जो प्रैक्टिस करनी थी वो हमने पूरे साल में कर ली। अब रिवीजन में हमको क्या करना पड़ेगा, केवल खास खास बातों का ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हमने नोट्स हमारे हाथ में है, ठीक है। तो पहली क्या चीज दे रखी है, पहला है हमारे पास में केमिकल रिएक्शन, है ना, यही है ना। तो नोट्स के अंदर से सबसे पहली चीज आ रही है हमारे पास में, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन अगर मैं तुमसे पूछूं सिद्धार्थ, बताओ केमिकल रिएक्शन क्या है। Chemical reaction is the process in which substances react and the products are formed. शाबाश, आप बताओ बेटा केमिकल रिएक्शन। हाँ बोल बेटा बोल, केमिकल रिएक्शन A process where one or more substances reactants are converted into new substances एंड with प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। हमारे पास में एक केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स, है ना, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, ओके। एंड रिएक्टेंट का जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू न्यू सब्सटेंस ऑफ प्रोडक्ट, है ना। यही है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमारे पास में केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच या द प्रोसेस in which a substance react with another substance to form a new substance, यही चीज है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दे दिया हमको कि केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा। तो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल के अंदर जैसे जो केमिकल चेंजेस हैं वही केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स में आ जाएंगे। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं, जिसका एग्जांपल केमिकल चेंजेस के एग्जांपल के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, जैसे बताओ मनु, अब बताओ। चेंज इन स्टेट, अरे नहीं, वो तो बेटा हो गया अपना क्या, चेंज इन स्टेट वगैरह तो हो गया केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। मैं पूछ रहा हूँ एग्जांपल्स क्या क्या है केमिकल रिएक्शन के। तो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स में क्या क्या बताओगे। नहीं, वो भी आ गए बेटा, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जांपल्स क्या क्या है किसी भी केमिकल चेंज के। केमिकल चेंज के एग्जांपल बताने, सिद्धार्थ आप बताओ। Cooking of food, digestion of food, rusting of iron, photosynthesis, yes, ये है एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया तुम्हारा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, तो हमको क्या बोलना है, रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह वगैरह, ठीक है। जो आपके नोट्स में एक बार पढ़ लो उसको, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हो जाएंगे लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे एग्जांपल हो जाएगा, जिसके अंदर जो आयरन है वो हवा में प्रेजेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और हवा में जो नमी है उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ठीक है। क्या करेगा वो, Fe2O3 डॉट हाउ मच H2O, XH2O फॉर्म करेगा, है ना। H2O की जो अमाउंट है वो कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, रस्टिंग ऑफ आयरन का, ओके, एक केमिकल चेंज का। अब केमिकल चेंज के बाद जो दूसरी विशेष चीज इस चैप्टर के अंदर आती है वो क्या आएगी, केमिकल नहीं, केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट क्या क्या चीजें करती है किसी प्रोसेस में। जैसे फिजिकल चेंज हुआ और एक कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के अंदर क्या क्या घटनाएं होती है जो हमें देखने को मिलती है, जो बताती है कि किस रिएक्शन के इंडिकेटर है कि ये रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है, ना कि एक फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी बातें, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं हमारे पास में। हाँ भैया आप बताओ,
इंडिकेटर्स कौन कौन से केमिकल रिएक्शन के लर्न कर लिया होगा आपने, बताओ। Change in state, change in color, धीरे धीरे। पहला तो हो गया स्टेट में चेंज। स्टेट में चेंज का मतलब क्या समझते हो आप? मतलब solid liquid gas, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, है ना, इस तरह से चेंज होते रहेंगे। 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? change in color, चेंज इन कलर। शाबाश। चेंज इन कलर का एग्जाम्पल भी हम लोग एक्टिविटीज में करेंगे, शायद करेंगे ना, एक्टिविटीज हम लोगों ने करी थी, बिल्कुल। उसके बाद में चेंज इन, और किस में चेंज होगा? change in temperature, टेम्परेचर में चेंज। टेम्परेचर में चेंज के अकॉर्डिंग हम रिएक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स होंगे? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 4th वाले क्या आ जाएगा? चेंज इन, evolution of gas, हाँ ये हो जाएगा चेंज इन, हाँ ये बोल देंगे हम लोग, चेंज इन की जगह हम लोग बोल देंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस डायरेक्ट ही, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना, पीपीटी फॉर्मेशन, ठीक है। इन सब के एग्जांपल्स हम लोग एक्टिविटीज में करेंगे, ओके। अब 2 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। पहला हो चुका है केमिकल रिएक्शन, दूसरा हो चुका है इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब तीसरा हम लोग आएंगे कि इस केमिकल रिएक्शन को हमें लिखना कैसे है। लिखना कैसे है, तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका है उसको हम लोग किस नाम से जान देंगे? केमिकल इक्वेशन। हाँ भाई, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बोलो बेटा, आप बोलो देखें। representation of chemical reaction using symbols and formulas, शाबाश बेटा, आप बोलो बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction रिएक्शन with using formulas and सिंबल्स, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन के लिए हम लोग बोलेंगे इट इज द रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction using ऑफ केमिकल रिएक्शन using symbols. यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, है ना। अब हम बात करेंगे भाई केमिकल इक्वेशन में किस किस तरह की इक्वेशन होती है, कौन कौन सी इक्वेशन होती है। तो हम बोलेंगे 2 तरह की इक्वेशन होती है। पहली तो होती है कौन सी? वर्ड इक्वेशन। भूल गए क्या? Symbolic equation. हाँ, दूसरी होगी कौन सी? सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होगा? व्हेन केमिकल इक्वेशन रिटन इन वर्ड्स। और सिंबॉलिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा? व्हेन केमिकल इक्वेशन रिटन इन सिंबल्स। सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तुमसे कि भाई केमिकल एक सिंबॉलिक इक्वेशन का एग्जांपल बताओ, है ना, तो तुम लिख सकते हो सिंबॉलिक इक्वेशन का एक एग्जांपल कोई सा भी। जैसे कौन सी लिखोगे? H2 plus O2. पर बेटा अगर H2 लिखोगे तो एक सिंबल हो गया ना, है ना। तो वर्ड में पहले वर्ड में लिखना, फिर उसको क्या करना? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाँ, एरो वाटर, है ना, और उसके बाद उसे सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा हमको अगर कोई पूछे इसका एग्जाम्पल बताओ तो डायरेक्टली एग्जाम्पल नहीं थोपना है, हमको क्या करना है? पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद उसका क्या बना के देना है? सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो वर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस, ओके, प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर। फिर लिखना है हम हाइड्रोजन का लिखेंगे H2। अच्छा, जो इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे बताओ क्या उसके अंदर तुम्हें सिंबल्स यूज करना आता है? यस सर। जैसे गैस का क्या करोगे? अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो। पर रिएक्टेंट के साथ में अपवर्ड एरो लगाओगे क्या? जी लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। जब रिएक्टेंट में लिखेंगे तो अपवर्ड एरो यूज नहीं करते, ना ही डाउनवर्ड एरो। ये अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो किसके लिए होता है? प्रोडक्ट साइड के लिए होता है। समझ में आ गई? तो हाँ, तो जो रिएक्टेंट होता है उसके अंदर गैस के लिए स्मॉल जी का यूज करेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? स्मॉल जी। और वाटर क्या होता है? लिक्विड का क्या यूज करोगे? एल। क्या यहाँ पर कोई अपवर्ड साइड एरो या डाउनवर्ड एरो यूज करूँ क्या? नहीं करूँ। शाबाश, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन अभी मैं जो बोल रहा हूं H2 plus O2 gives H2O, क्या ये एक
बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है? Unbalanced. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है मनु? में रिएक्टेंट साइड एटम्स का नंबर ज्यादा कम हो जाता है या प्रोडक्ट साइड ज्यादा कम हो जाता हाँ, है. मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम या ज्यादा होते हैं, बराबर नहीं होते. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को एक और नाम से जानते हैं, कौन सी होगी? स्केलेटल इक्वेशन. क्या बोलेंगे? स्केलेटल इक्वेशन. याद रखो बेटा इसको, है ना, लिख भी रखा होगा नोट्स में. ओके, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं. तो द इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड एटम्स आर नॉट इक्वल. तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसके अंदर एटम्स और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और बैलेंस करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर हम लोग एक एक एटम को जो है वो मैच करके देखते हैं, है ना. तो अगर हम लोग इसको मैच करके देखें इस रिएक्शन को, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर भी हैं, ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो हम लोग इधर की तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे. फिर इधर की तरफ हाइड्रोजन को वापस मैच करेंगे तो 4 हो गए, तो इधर की तरफ 4 हो जाएंगे. ये हमारा फाइनल हो जाएगी हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तुम्हारे नोट्स के अंदर भी एक बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल दे रखा है. ठीक है बेटा, इसको हम लोग करेंगे, है ना. तुम्हारे को देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं बता दूं, एप्लीकेशन के ऊपर भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो डाल रखे हैं. उसके अंदर आपको सिंपली करना यही है कि उसके अंदर 100 से ज़्यादा, है ना, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 ही आपको फिलअप्स मिलेंगे, 100 ही आपको वन वर्ड टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 100 के करीब ही, लगभग थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर आपको पूरे चैप्टर के जो 30 वर्ड्स के या 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर आपको. तो वो पूरा का पूरा एक रिवीजन टाइप का बना रखा है. आप वो वाला कोर्स जो है वो लाइक 59 रुपीज़ का आई थिंक होगा, तो 59 रुपीज़ का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उसको ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है ना. और जो बच्चे घर पे आते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर उनको तो हम लोग दे देंगे. ठीक है, तो अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. हाँ बेटा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे. तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में अगर मैं तुमसे पूछूं, पहले पढ़ रखी है हम लोगों ने, रिवीजन ही कर रहे हैं, तो कितने टाइप की रिएक्शंस होती है मेनली, जो जो तुम्हें याद आती है बताओ मुझे. लिखो. पहली हो गई, हाँ धीरे धीरे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन. शाबाश. डीकंपोजिशन रिएक्शन. हाँ बताओ बेटा, आप बताओ. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. शाबाश. डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. शाबाश. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन. फिर आ जाएगी हमारी रिडॉक्स. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और लास्ट हो जाएगी हमारी रिडक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन. नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद में अपन रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं. या तो आप एक काम करो, या तो रिडक्शन रिएक्शन बोल दो. तो रिडॉक्स देखो, रिडॉक्स के अंदर तुम्हें पता है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, एक साथ होते हैं. ठीक है ना. तो या तो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बोल लो, या ऑक्सीडेशन के साथ में रिडक्शन बोलो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोल लो. तो फिर इस रिडॉक्स को यहां से हटा दो, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल लो तो रिडॉक्स को लगा दो. दोनों में से एक चीज होगी. ठीक है ना, दोनों पैरेलल होगी, है ना. तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? 2 or more products reacts to form a single product. 2 और मोर रिएक्टेंट बेटा, नॉट प्रोडक्ट. ठीक है ना, 2 और मोर रिएक्टेंट. तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी या कितने भी हो सकते हैं, वो सब मिल जाएंगे और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. मोर देन वन रिएक्टेंट. ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट क्या होता है, मोर देन वन ही होते हैं, है ना. तो व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स वर्ड यूज कर रहा हूं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आपको हर एक रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल कम से कम याद होने चाहिए. समझ में आ गई. ठीक है. अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? A single compound breaks into 2 or more simpler substances. शाबाश. एक सिंगल कंपाउंड है, मान लिया डी.
तो ये टूट करके A प्लस बी प्लस सी बना दिया, तो ये क्या हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मुझे बताओ क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी पार्ट्स होते हैं क्या, उसके भी टाइप्स होते हैं क्या, या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। शाबाश, आप बताओ बेटा। दो तो आ गए है ना, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, शाबाश बेटा। तो 3 हो गए हमारे पास में। पहला तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, हम लोग जिसको डेल्टा के साइन से शो करते हैं, है ना। फिर आ गया हमारे पास में एच न्यू के साइन से शो करते हैं, मैंने मैक्स प्लांक के बारे में बताया था, है ना, एच न्यू क्यों लगाते हैं। और उसके बाद में हम लोग लास्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीनों के हमारे को एक एक एग्जाम्पल कम से कम याद होना चाहिए, एक एक सबका एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो हम लोग मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। बोल के बता, तू बोल के बता डेफिनेशन, बता बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। A more reactive element displaces less reactive element from their compound. ये तूने बहुत अच्छा शब्द बेटा, बहुत अच्छा शब्द यूज किया हो, एलिमेंट। एलिमेंट इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो मेटल के अलावा नॉन मेटल्स में भी होती हुई है ना। तो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा शब्द यूज किया तूने ना। अब आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, when displacement takes place twice in a reaction, exchange of ions take place twice in a reaction, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो ऐसे था कि A प्लस ए बी प्लस सी, है ना, gives AC प्लस B। मतलब एक यूनिट है, जैसे कि कोई एग्जांपल दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई एग्जांपल दो। Zn plus CuSO4। शाबाश, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया इसने, क्योंकि ये एग्जांपल ऐसा जो एग्जाम में आने लायक है ना। एरो ZnSO4 plus CuSO4 प्लस Zn, जिसमें जिंक क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, अगर मैं ये कर देता ZnSO4 प्लस Cu तो क्या होता, रिएक्शन होती क्या? नहीं होती, नो रिएक्शन लिख देते हम लोग। हाँ, पर जब हम लोग बोलेंगे CuSO4 प्लस Zn तो रिएक्शन जो है हमारी होगी, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल दो, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दो। NaNO3 plus AgCl। NaCl plus AgNO3 gives NaNO3 plus AgCl। वेरी गुड, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। Ag ने Na की जगह ले ली, Na ने Ag की जगह ले ली, ठीक है। और लास्ट बच्ची कौन सी हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्या होते हैं, एक ही रिएक्शन में एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन के दो मतलब बेसिकली 10th क्लास में है। ऑक्सीडाइज करना, हाँ या नहीं, ऑक्सीडाइज करना तो बेटा वैसी बात है यार, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो यही मतलब है। पर यूं है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सेंस में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। शाबाश, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। और अगर मैं बोलूं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। और अगर दोनों एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस सिमुल्टेनियसली, देन इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। शाबाश, कोई प्रॉब्लम है इसमें, समझ में आई ये बात? ठीक है, जब तुमको ये बात समझ में आ गई तो इसका एक एक एग्जाम्पल तो बेटा तुम दोनों को अलग अलग बताना पड़ेगा। एक तुम बताओ, एक तुम बताओ, है ना। हाँ बेटा बताओ, आप बताओ, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ एक। रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बोलो, रिएक्शन बोलो। रिडक्शन रिएक्शन 2Mg plus O2 gives 2MgO। Mg plus O2 gives
2 mgo, ठीक है। इसको मैं बैलेंस की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, और चाहो तो लिख भी सकते हो 2 mgo और 2 mgo हो गया, है ना। इसके अंदर मुझे बताओ कि कौन से एंटिटी का रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन हुआ। अगर मैं बोलूं किसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या आंसर दोगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो ऑब्वियस सी बात है यार बेटा, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है ना, वो हमेशा रिएक्टेंट का ही होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता। हमेशा किसका होगा? रिएक्टेंट साइड का ही ऑक्सीडेशन और रिएक्टेंट साइड का ही प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि भाई बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, तो तुमको देखना है प्रोडक्ट साइड में नहीं देखना है, किस साइड में देखना है? रिएक्टेंट साइड में देखना है, रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है ना। तो बताओ Mg प्लस O2 में किसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन किसका हुआ बताओ? Mg का ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों हुआ Mg का ऑक्सीडेशन? क्यों हुआ? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाकर के ऐड हो गया। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है ना। तो जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, कर लोगे? ठीक है। अब तू बता बेटा, एक और एग्जांपल बताओ। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। अच्छा, एक और चीज बताता हूं। अब जब मैं बोल रहा हूं कि Mg का ऑक्सीडेशन हुआ, तो रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन O2। O2 का रिडक्शन हुआ। शाबाश, ठीक है ना। अब दूसरा कौन सा बता रहे हो बेटा? CuO plus H2 gives Plus H2. Cu plus H2O। Cu प्लस H2O। इसमें कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन। शाबाश। और हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। शाबाश। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। 5 तरह की रिएक्शन हो गई। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। कौन कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सेंस में ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। शाबाश। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सबके 2-2 एग्जांपल्स हमको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर। टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे पता है 2 तरह की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। हीट रिलीज होती है। शाबाश। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है या इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। शाबाश। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 2 एग्जांपल बताओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 2 एग्जांपल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 2 एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा डाइजेशन, क्योंकि उसके अंदर हमारे अंदर एनर्जी बनती है, मतलब हीट रिलीज होती है। और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? व्हाइट वॉश रिएक्शन। व्हाइट वॉश रिएक्शन याद है क्या होता है? व्हाइट वॉश रिएक्शन के अंदर H2O gives CaOH whole twice, है ना। जब चूने को लाइम को क्विक लाइम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। या क्विक लाइम को एक और नाम से जानते हैं, स्लैग्ड लाइम, एक और नाम से जानते हैं लाइम वाटर। शाबाश बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के 2 एग्जांपल तो मैंने बताया कि जितनी भी कौन सी रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन, ऑल आर
एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब दो कोई सी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिख दो इसके अंदर, है ना। जैसे एक एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। शाबाश, ठीक है बेटा। और रिलीज हीट, हाँ हीट नहीं, हीट रिलीज कैसे होगी, हीट दी तभी तो बनी है ये। एब्जॉर्ब हीट जिसमें रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होगी ना बेटा, समझ में आ गया, डाउट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा हमारा, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। हाँ दो टॉपिक है, एक तो है कोरोजन, पहले कोरोजन की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। एक तो है कोरोजन, एक है रस्टिंग, दो शब्द है। एक है टर्निशिंग, ठीक है। तो जिसकी बात करते हैं हम लोग, कोरोजन की बात कर लेते हैं पहले कि कोरोजन क्या चीज है। कोरोजन क्या है, किसी भी मेटल की सरफेस का ऑक्सीडाइज होकर के खराब हो जाना। ईटिंग ऑफ मेटल बाय, सिंपल, ईटिंग ऑफ मेटल बाय ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड कोरोजन। कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पे अगर ये मेटल आयरन हो तो वो ही कोरोजन क्या कहलाएगा, रस्टिंग। अगर ये मेटल सिल्वर हो तो वही कोरोजन क्या कहलाएगा, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर मेटल, है ना। और यही कोरोजन अगर कॉपर का होगा तो क्या होगा, होगा कोरोजन ही, पर उसके अंदर क्या होगा, ग्रीन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कोरोजन के लिए मेनली दो कंडीशन कौन कौन सी है, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर, मॉइस्चर बोल लो, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर, मॉइस्चर, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट याद है जिसके अंदर अभी आएगा, उसके अंदर एक्टिविटी के अंदर है, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली थी और उन 3 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम लोगों ने वो आयरन नेल को एक में पूरा डुबो दिया था पानी में, एक में बीच में रख दिया था और एक के अंदर एक को पूरी तरह से बाहर रख दिया था, याद है क्या। तो जिसमें सबसे बाहर रख दिया था उसके अंदर हमने देखा था उसमें कोरोजन नहीं होगा, अंदर डुबा दिया और ऊपर की तरफ उसकी ऑयल की लेयर डाल दी, उसमें भी कोरोजन नहीं होगा। तो जिसके अंदर हमने आधा बाहर रखा और आधा अंदर रखा उसके अंदर कोरोजन होगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है क्या, तो कोरोजन हमारे समझ में आ गया। अब कोरोजन के बाद में नेक्स्ट आएगा हमारे पास में क्या, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी, अच्छा कोरोजन को रोकने के लिए कुछ उपाय बता सकते हो क्या, पहले उसकी बात कर लेते हैं। कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है, with using paint, शाबाश, metals, हाँ पेंट यूज कर सकते हो, ग्रीस यूज कर सकते हैं, मतलब ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयल की लेयर चढ़ा सकते हैं उसके ऊपर, है ना। और गैल्वेनाइजेशन किसकी कोटिंग होती है, जिंक की। बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। और बता, और बता, एक और तरीका है, 4 तरीके हैं मेनली तुम्हारी बुक में, जिसमें से एक वो चीज अलग है, वो भी है, अच्छी बात है, वो भी है। एक जो स्पेशल तरीका है जिसमें अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस जो फॉर्म हुआ वो फिर कोरोड नहीं होगा, मिक्स मेटल्स बनाना, एलॉयज, अलॉय फॉर्मेशन। तो अलॉय अगर हमने बना दिया तो उसके अंदर हमारे को किसी भी तरह के सोचने की जरूरत नहीं कि अलॉयज में जनरली कोरोजन नहीं होगा। अच्छा, एक ऐसी मेटल बताओ जिसके अंदर कोरोजन होता ही नहीं, गोल्ड। शाबाश। एक ऐसी मेटल बताओ जिसमें कोरोजन की जो लेयर बनती है वही प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एल्यूमिनियम, जिसमें Al2O3 की लेयर एक बार बन जाती है तो वापस उसके अंदर और कोरोजन घुसता नहीं है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट आ गया हमारे पास में क्या, रेंसिडिटी, है ना। रेंसिडिटी क्या होती है, Spoiling of food due to oxidation of fats and oils. स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू, बहुत ही बढ़िया, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। जब हम लोग बात करेंगे रेंसिडिटी की, तो रेंसिडिटी को कैसे कैसे रोका जा सकता है ना। अच्छा, क्या मुझे बताओ, किसी खाने के अंदर फैट या ऑयल्स अगर नहीं हो तो क्या उसके अंदर सड़ने की या रेंसिड होने की प्रॉब्लम आ सकती है क्या,
जनरली नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। इसका एक एग्जाम्पल है रोटी, पूड़ियाँ। आप देखते हैं कि पूड़ियाँ या जैसे रोटी जनरली, पूड़ियाँ तो फिर भी एक गलत एग्जाम्पल ले सकते हैं, पूड़ियाँ खराब हो सकती है। रोटी जो है ना, ब्रेड जो है वो अगर पैक रहती तो बहुत लंबे समय तक चलती रहती। वो ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो बनाने का प्रोसेस है, रोटी को जो बनाने का प्रोसेस है, रोटी को ब्रेड बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने उसको ब्रेड बोला है, ठीक है ना। उसके बनाने के प्रोसेस के अंदर आप देखोगे कि हम लोग ऑयल या फैट का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग आटा लेते हैं, उसके अंदर नमक डालते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या पानी मिलाते हैं और बना देते हैं सेक करके, सिकी हुई है। अच्छा, उसको फिर हम लोग जब अगर रात को जैसे बच गई तो हम क्या करते हैं, हमारी मम्मी क्या करती है, उसको सुखा देती है और वो कई दिनों तक भी रह सकती है, और फिर उसकी सूखी हुई वो छोंक करके बना देती है। होता है नहीं होता? तो इसका मतलब है कि अगर उसके अंदर फैट या ऑयल की अमाउंट उसके अंदर नहीं है तो वो खराब नहीं, ठीक है। पर फैट या ऑयल भी बचाने का काम भी करता है। उसका एग्जाम्पल अचार, जिसके अंदर हम लोग ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर ऑयल भर देंगे तो उसको बचा भी देगा, कवरिंग ले, हाँ ऊपर की तरफ कवरिंग हो जाएगी, ठीक है, तो बचा भी सकता है। इसके अलावा और क्या क्या यूज किए जा सकते हैं? हम लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं खाने को। और क्या कर सकते हैं इस्तेमाल? स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स। शाबाश। और क्या कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं। टाइट कंटेनर में बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो खराब कैसे होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा यहाँ पर कुछ दो आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिख रही होगी। प्रेसिपिटेट रिएक्शन है और एक है कैटलिस्ट कौन होते हैं, है ना। अच्छा, ये जितने भी नोट्स हैं ये जब आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज परचेज करोगे तो उसके अंदर भी आपको ये सारे जो रिवीजन नोट्स हैं ये भी फ्री मिलेंगे सारे चैप्टर्स के, है ना। तो एप्लीकेशंस आप अभी से डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात है, एप्लीकेशन को आप उसके ऊपर फ्री टेस्ट वगैरह भी हैं, वो भी आप देखना। जो भी मैं बताने वाला हूँ इसके बाद में जो वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट विजिट करना, उसके अंदर फ्री टेस्ट की वीडियोस भी डल जाएगी। तो वो फ्री टेस्ट जो है मैं बना करके आपको पढ़ाऊंगा, जो हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो कोई भी रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन के अंदर नीचे की तरफ कुछ इनसॉल्युबल बच गया, है ना। अभी एक्सरसाइज में हमारी एक्टिविटी रिवीजन के अंदर वो चीज आएगी कि भाई कोई प्रेसिपिटेट बच गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड। देखो बेटा आगे, प्रेसिपिटेट के बाद आ जाएगा हमारा कौन? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? Substance that speed up the chemical reaction without itself being consumed. शाबाश। कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, आपको याद है मैंने एक वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने का तरीका बताया, चैप्टर 4। हाँ, तो चैप्टर 4 के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब मैं कौन से मेटल के ऊपर, निकल मेटल के ऊपर, जब मैं हाइड्रोजन गैस के साथ फैट की या ऑयल की रिएक्शन कराता हूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेजिटेबल घी। इसका मतलब रिएक्शन को फास्ट कौन कर रहा है? निकल मेटल। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, रेट को बढ़ा देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। शाबाश। हाँ, है ना। अब कुछ एक्टिविटीज है हमारी इस चैप्टर के अंदर, एक एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, है ना। तो एक्टिविटी का एक नया वीडियो में बना देता हूं, उसके अंदर एक्टिविटी डाल देते हैं।